डियर स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट 5 जिसमें कि स्टीम नोजल और कंडेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिट में स्टीम नोजल के क्या टाइप्स होते हैं इसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि स्टीम नोजल होता क्या है। स्टीम नोजल का जो मेन फंक्शन होता है, इट इज अ डिवाइस वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जिसमें कि एरिया जो है फिक्स नहीं रहता है। एंट्रेंस से लेके एग्जिट तक उसका एरिया जो है वेरी करता है, उसे हम स्टीम नोजल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्टीम नोजल है वो सीडी टाइप का स्टीम नोजल यूज किया जाता है, जिसका कि मेन काम जो हीट एनर्जी स्टीम की है उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलने का रहता है। तो शुरुआत में जैसी स्टीम इंटर करती है नोजल के अंदर, तो वहां पे स्टीम वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और उसके बाद उसके नेक्स्ट पार्ट में उसका वॉल्यूम ऑफ स्टीम जो है या प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये स्टीम इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल है, फंडामेंटल है, जिसको कि हम जान रहे हैं, जिसका कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। जो मास है स्टीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन में पास हो, चाहे वो कन्वर्जेंट पार्ट में पास हो चाहे वो डाइवर्जेंट पास में पास हो, तो वहां पे उसका जो मास ऑफ स्टीम है वो रिमेनिंग कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ऑल ऑफ द सेक्शन। तो वहां पे कहीं भी वेरिएशन नहीं रहता। जो वेरिएशन होता है वो स्टीम प्रेशर का होता है, वेलोसिटी का होता है, जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, उसकी इनलेट कंडीशन ऑफ स्टीम पे डिपेंड करता है, या ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम पे डिपेंड करता है। तो ये मेन फंक्शन होता है स्टीम नोजल का कि हीट एनर्जी ऑफ स्टीम कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब इस पे जो एक्सपांसन होता है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन मान के चलते हैं। आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन ऑफ स्टीम पूरे नोजल के सेक्शन में थ्रू आउट चलता है। साथ ही साथ में हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में यदि बदल रही है तो वहां पे मिनिमम लॉस है, यानी कि हम जितनी भी एनर्जी स्टीम की इस्तेमाल कर रहे हैं वो टोटल हमारे काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसकी वेलोसिटी में बदल रही है। उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिस्चार्ज रेट है वो बहुत ज्यादा रहता है, यानी मैक्सिमम डिस्चार्ज रेट को हम फंडामेंटल लेके चलते हैं कि मैक्सिमम डिस्चार्ज रेट फॉलो होता है नोजल के केस में फॉर द गिवन सेट ऑफ द कंडीशन। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टीम नोजल की। तो स्टीम नोजल जो है वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नॉर्मली स्टीम टरबाइन में सीडी टाइप का स्टीम नोजल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप का स्टीम नोजल बोलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल तीन तरह के स्टीम नोजल होते हैं। पहला कन्वर्जेंट नोजल होता है, दूसरा डाइवर्जेंट नोजल होता है, तीसरा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे तीन तरह के नोजल दिखाए गए हैं। पहला कन्वर्जेंट नोजल है, दूसरा डाइवर्जेंट नोजल है, और तीसरा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है। तो कन्वर्जेंट नोजल में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है एंट्रेंस से लेके एग्जिट तक में डिक्रीज होता है। इसी तरीके से डाइवर्जेंट पार्ट में जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एंट्रेंस से लेके एग्जिट तक बढ़ता है, जबकि सीडी नोजल में फर्स्टली वो डिक्रीज होता है क्रॉस सेक्शन एरिया एंट्रेंस टू थ्रॉट तक, और फिर थ्रॉट से लेके डाइवर्जेंट सेक्शन तक वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, जहां की प्रेशर एनर्जी रिड्यूस होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जो कन्वर्जेंट सेक्शन है जहां की हाई प्रेशर की स्टीम आ रही है, तो वहां पे बहुत कम वेलोसिटी, ना के बराबर, जैसे कि जीरो वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, वहां से गैसेस या जो स्टीम है वो पास की जाती है। उसके बाद जब आपके सुपरसोनिक यानी कि डाइवर्जेंट सेक्शन से स्टीम निकल रही होती है, तो वहां पे उसका जो प्रेशर रहता है काफी कम रहता है और वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा रहती है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जेंट नोजल की जो बात कर रहे थे, जिसमें कि प्रेशर रेशियो जो है 0.58 तक का रहता है, उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया एंट्रेंस से लेके एग्जिट तक में डिक्रीज होता है कंटिन्यूसली, और वहां पे जो स्टीम का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा जो नोजल है डाइवर्जेंट नोजल, वो नोजल जिसमें कि क्रॉस सेक्शन एरिया कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एंट्रेंस से एग्जिट तक में, उससे हम डाइवर्जेंट नोजल बोल रहे हैं।
तीसरा आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप का जो नोजल है, जिसमें कि फर्स्टली एंट्रेंस से लेके एग्जिट यानी कि थ्रॉट तक के पोर्शन में क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है, उसके बाद वो फर्दर इंक्रीज होता है। नॉर्मली जो डाइवर्जेंट सेक्शन है उसको 7 डिग्री ज्यादा बड़ा बनाया जाता है कन्वर्जेंट सेक्शन से, ताकि हम स्टीम को सेपरेट कर सके उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए।